अभी आप दावत करो 1000 लोगों की, और दावत करने के बाद में बेहतरीन बिरयानी बनवाओ, बेहतरीन कौरमा बनवाओ, बेहतरीन रोटियां बनवाओ, बेहतरीन पिंडाल लगाओ, और आप हजारों लोगों को खिला दो। आपने 1 साल की मेहनत पूरी उनको खिलाने के लिए की। आपने कहां से बिरयानी का सामान लाए, कहां से मिस्त्री लाए, कहां से टेंट लाए, कहां से कुर्सियां लगाई, कहां से खिलाया, कैसे खिलाया, सब कुछ आपने कर दिया। खा के हाथ पहुंचता जाएगा, क्या कहते जाएगा, ठंडी थी जी। सही बात, ठंडी थी। हक बात है मुफ्ती साहब, हक। इससे पूछ के, इसके दिल से पूछ के, जिसने ये बनाई है तुझे ठंडी खिलाई, तूने तो किसी को कच्चे चावल भी नहीं खिलाए जी। उस गरीब ने तुझे ठंडी खिला दी। इसमें नमक तेज थी, इसमें मिर्चें नहीं थी, और तूने तो अपनी टका भर की जबान हिला दी। लेकिन इससे पूछ के जिसने कराया है ये, इसके दिल से क्या गुजरी है। जी बेशक, हकीकत बता रहा हूँ। मेरी कौम के अंदर जिस दिन ये चीज निकल गई, उस दिन कुछ ही मेरी कौम तरक्की कर जाएगी। मेरी कौम तरक्की क्यों नहीं कर रही है? कुछ लोग अगर अच्छे रास्ते की तरफ चलें तो गैर तो उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, अपने ही टांग खींचना शुरू करेंगे, अपने ही जी, अपने ही। बड़ी चुप जा भाई, बेटा चुप जाओ, बड़ी अच्छी बात कर रहा हूँ। ये भी मेरी तकरीर है, मैं जो बोल दूं वही तकरीर है जी। आप ये ना समझो, जो मैं बोल दूं अल्हम्दुलिल्लाह वही तकरीर है। हाँ, ये भी क्यों मोहम्मद मुर्तजा साहब, ये मोहम्मद मुर्तजा माशाल्लाह बड़े नेक आलिम हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं कहीं हूँ, इन्हें पता चल जाए बेचारे आ जाते हैं। देखो आज भी तशरीफ लाए हैं मेरी मोहब्बत में आपके। अब फिरोज साहब माशाल्लाह, ये आपकी बस्ती से ताल्लुक, कितनी अच्छी नात पढ़ी इन्होंने। आपको तो खुश होना चाहिए यार, है कि नहीं है? हाँ, हमारे गांव में ऐसे आदमी, मगर पता नहीं मसला हो क्या मेरी कौम को। सही बता रहा हूँ, हम असल में दूसरे के दुख से परेशान नहीं, दूसरे अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरे के सुख से परेशान है। बड़ा मसला है। मेरी कौम सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वजह यही है कि आज हर जगह हम मारे जा रहे हैं, हर जगह हमें दबाया जा रहा है, हर जगह हमें कुचला जा रहा, हमारे हक मारे जा रहे हैं। हमारे हक की कोई आवाज उठाने वाला तक नहीं है, कोई कहने वाला तक नहीं। अगर कोई आगे आ गया तो उसका साथ देने की बजाय उसका रास्ता रोकेंगे। इसे रोको पहले जी, पहले इसे रोको, ये आगे नहीं बढ़ जाए। पहले इसे रोको, अगर ये आगे बढ़ गया तो कहीं इसका नाम नहीं हो जाए, और बेवकूफ इसका नाम भी अगर हो गया तो तेरा तो काम हो जाएगा जी बेशक, है कि नहीं? खुदारा मेरे भाई, अगर तुम्हारा कोई नौजवान तुम्हारे घर का हो, तुम्हारी बस्ती का हो, तुम्हारे पड़ोस का हो, तुम्हारे खानदान का हो, तुम्हारी रिश्तेदारी का कोई अच्छा काम करे, तो अगर उसका साथ ना दे सको तो एक बार उसकी पीठ पे हाथ मार देना, यार काम बहुत अच्छा कर रहा, अल्लाह तुझे सलामत रखे। क़यामत के दिन ये पीठ पे हाथ मारना भी तुझे बख्शिश के खाने में ले जाएगा। क़यामत के दिन समझ रहे हैं आप? जितना हो सके इतना कर लो, मगर मुखालफत करने वाले में से ना बनो। हजरत यूसुफ को जब मिस्र के बाजारों में बेचा गया, और जब हजरत यूसुफ की बोली लगी, बड़े बड़े अमीर आए हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए, लेकिन वहीं पर एक बूढ़ी औरत थी जो सबसे गरीब खातून थी मिस्र की। उसका काम क्या था? चंद रुई के सूत के गिट्टे थे, चंद, और चंद गिट्टों को लेकर के वो जा रही है बाजार। कहाँ जा रही है बूढ़ी? कहा हमने सुना यूसुफ की बोली लगी है, यूसुफ को बेचा जा रहा, यूसुफ को खरीदने जा रहा है। कि बूढ़ी पे वकूफ हुई है, यूसुफ को खरीदने अजीज मिस्र आया है, यूसुफ को खरीदने जुलेखा ने खजाना दाव पे लगा दिया है, यूसुफ को खरीदने के लिए बड़े बड़े अमीर ज़ादे आए हैं, और तू इन चंद रुई के गिट्टों से, इन चंद रुई की पौंदियों से हजरत यूसुफ को खरीदेगी। मुस्कुरा के कहने लगी, इतनी बेवकूफ मैं भी नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं इन चंद गिट्टों से यूसुफ को नहीं खरीद सकती, मगर क़यामत के दिन यूसुफ के खरीदारों में नाम तो आ जाएगा। बेशक हक बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे खुर्शीद भाई माशाल्लाह बैठे हैं हमारे। खुर्शीद भाई पढ़ा नहीं क्या आपने? आज पढ़ दिया, पढ़ लिया माशाल्लाह। हमारा नाम तो आ जाएगा, उसको पता है मैं खरीद नहीं सकती, लेकिन नाम जब खरीदारों का लगेगा मैदान महशर में, कौन कौन था मेरे यूसुफ से मोहब्बत करने वाला, तो इस बूढ़ी को भी लाया जाएगा। इसलिए मैं तो जा रही हूँ, मुझे पता यूसुफ नहीं मिलेगा, मगर क़यामत में इसका क्रेडिट मिलेगा। है? इतने इतने बड़े दांत निकाले कर रहे हैं हमारे बहन से, कलमा पढ़ते हैं, कलमा, और अगर काम करने लगो ना, मैं तो मदरसा चला रहा हूँ, मुझे पता, मुझे जो एक चवन्नी आज तक मदरसे में दिया वो कह रहा है कि मौलाना खा गए।
वो कह रहा वो जी इसने आज तक एक चवन्नी नहीं दी है, बच्चे को एक टाइम का खाना नहीं खिलाया मदरसे के। वो कह रहा खा गए, कयामत के दिन जहन्नम की आग से इनके पेटों में भरी जाएंगी कि इधर आओ तुम कर तो कुछ सकते नहीं, तो रोक रहे हो दिन के काम को। आगे तो बढ़ना इस वक्त बड़ा मुश्किल हो, तुम रोक रहे हो। मेरे भाई अगर खुदा की कसम कोई भी दीन का काम कर रहा है, अगर आप उसे चवन्नी नहीं दे सकते, अगर आप उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते, तुम्हें टाइम नहीं है, तो कम से कम अपनी जबान से यार उसको सराह दो। तू काम अच्छा कर रहा, अल्लाह तेरे ऊपर करम फरमाए। इतना तो कह दो यार, इतना भी यार दिल में तुम्हारी गुंजाइश नहीं है, फिर कलमा क्यों पढ़ लो मेरे भाई। ये जलसा किसी के बाप का नहीं है, पूरी कौम का जलसा है जी। ये खलील भाई ने मेहनत की है बहुत, मुझे पता है। महमूद भाई ने बहुत मेहनत की है, मुझे पता है। लेकिन जलसा इनका नहीं है, जलसा पूरे गांव का। क्योंकि यहाँ किसी के बाप की बात नहीं होगी, मदीने वाले रसूल पाक की बात होगी। यहाँ किसी के लिए वोट नहीं मांगा जाएगा, न किसी पार्टी की बात होगी। यहाँ सिर्फ उसकी बात होगी जिसका कलमा सबने पढ़ा। बोलो बात है कि नहीं है? ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने इन नौजवानों से अपने दीन का काम ले लिया है। ये हमारे फरमूद भाई हैं, खलील भाई हैं, तंजील भाई हैं, फुरकान भाई हैं, याकूब भाई हैं, इस्माइल भाई हैं, शरीफ भाई हैं, भूरा भाई हैं, शदाब भाई हैं, और भी जो भाई होंगे मैं नहीं जानता, अल्लाह सबको जानता है। समझ रहे हैं आप? एक चींटी भी अपना कदम हिलाती है ना, अल्लाह उसे भी जानता है। बोलो बोलो बोलो, जानता कि नहीं जानता? चूंटी कदम बाद में पहले जानता। हाँ, बल्कि अल्लाह की तो बात बड़ी है यार। हजरत सुलेमान का जब लश्कर चला ना कुरान में, तो चूंटियों ने अपनी कौम से कहा, जो चूंटियों की सरदारा थी, या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम, कहा हजरत सुलेमान का लश्कर आ रहा है, तुम अपने अपने बिलों में घुस जाओ वरना कुचल डालेगा। एक चूंटी को पता चले कि दूर से मीलों दूर लश्कर आ रहा था हजरत सुलेमान का, उस चूंटी को पता है मसाकिनकुम, अपने अपने ठिकानों में घुस जाओ, दाखिल हो जाओ। जब एक चूंटी मीलों से आने वाले लश्कर को देख सकती है, तो फिर जिसने कायनात को बनाया वो खुदा क्यों नहीं देखेगा? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। चंद बातें मैं बता के जा रहा हूँ, इन पर अमल जरूर होना चाहिए। एक खुराफात और बहुत चल रही है गाँव में, मेरी इस इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी, मेरे इसके पीछे नमाज नहीं होगी। क्यों? इसे प्रधान जी लाए, इसे नंबरदार लाए, इसे चौधरी साहब लाए, इसे इस महल्ले वाले लाए। अरे इमाम भी किसी का होता है? इमाम पूरी कौम का होता है। अच्छा लेके तो कोई एक आएगा, पूरा गाँव तो सर पर लगा नहीं, इमाम को रख के कोई एक ही आदमी लागा या दो चार लाएंगे। मेरी बात भाई सही है कि नहीं? ऐसा वैसा है नहीं कि पूरा गांव जाकर ट्रालियां लेके, पूरा गांव जाकर डमटर लेके। इमाम है, कोई पहाड़ नहीं है। अरे बात है कि नहीं मेरे भाई? है तो कोई एक ही तो लाएगा। अब दो पार्टी हर गांव में होती है यार, तुम्हारी दो पार्टियां तुम्हारे लिए हैं। तुम अपनी शादियों में कर रहे हो, करते फिरो दो पार्टियों, अपने इलेक्शन में कर रहे हो, करते फिरो। लेकिन खबरदार जो किसी ने मस्जिद में पार्टी की, मस्जिद में सब एक ही खुदा की इबादत करते हैं, मस्जिद में सब एक कुरान की तिलावत करते हैं, मस्जिद में सब एक नबी का कलमा पढ़ते हैं, मस्जिद में सबकी नमाजें भी एक है, मस्जिद में सबकी इबादत भी एक है, मस्जिद में सबका कलमा भी एक है। जब मस्जिद में सब चीज एक है तो पार्टी करने का तुझे अधिकार दे किसने दिया? मस्जिदों में पार्टी है यार, मस्जिद में खबरदार जो तुमने पार्टियां की है। अगर कयामत के दिन तेरे नबी ने पार्टी बना ली तो क्या होगा? हंसने की नहीं मेरे प्यारे, रोने की बात जी। कयामत के दिन मेरे नबी ने अगर कह दिया या अल्लाह ये मेरी पार्टी से नहीं है, खुदा की कसम क्या होगा? मुझे बताओ कहां जाओगे? अगर मेरे नबी ने कयामत के दिन कह दिया ये मेरी पार्टी से नहीं है, कहां जाओगे? क्या करोगे तुम जो दुनिया में पार्टियां बनाते घूमते थे? खबरदार जो किसी ने दीन के मामले में पार्टी बनाई, खबरदार कयामत के दिन जब नामा अमल खुलेगा तो एक तरफ हुसैनी होंगे और एक तरफ यजीदी होंगे। मुसलमान दोनों कहलाते थे, ऐसा नहीं है कि इनमें कोई काफिर, दोनों मुसलमान कहलाते थे, यजीदी भी और हुसैनी भी।
लेकिन एक तरफ वो होंगे जो दीन को रोक रहे थे, एक तरफ वो होंगे जो दीन को सहारा दे रहे थे। ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ाइए, थोड़ा बेस बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए, बेस बढ़ाइए। जो एक दीन को सहारा दे रहे थे, एक जमात वो होगी, वो हुसैनी होगी। जो दीन को रोक रही थी, वो जमात यजीदी होगी। समझ रहे हैं आप? बड़ी मुश्किल से ये जलसे होते हैं, कैसे कैसे बेचारे नौजवान मेहनत करते हैं। हम तो बड़े खुश होते हैं कि नौजवानों ने इस वक्त, अल्लाह ने नौजवानों के दिलों में अल्लाह ने मौलवियों की मोहब्बत डाल दी, तकरीरों की, नातों की मोहब्बत डाल दी। वरना तो ये डांस पार्टियां करते थे, ये तो जिन्हें क्या क्या करते हैं, गानों के स्टेटस लगाते थे, फिल्मों के स्टेटस लगाते थे। अब पता नहीं ये दौर ऐसा घूम के आया, ये आप सोशल मीडिया कह लो, क्या कह लो, कि अब नौजवान जो है, मैंने देखा वो फला मौलवी का फैन है, फला मौलवी का फैन है, फला खतीब का फैन, फला शायर का फैन। अरे कम से कम किसी मुंबई के गुंडे का फैन तो नहीं है तो नबी के नायब का फैन है। बेशक, सुभान अल्लाह। बात है कि नहीं है? तो जमाना बदल, अल्लाह करे इन्हें ऐसी ये नमाजी हो जाए, सुभान अल्लाह, अल्लाह करे ऐसी नमाजी हो जाए। सुभान अल्लाह। जी मसला है।